सो हेलो वेलकम फ्रेंड्स अगेन ऑन माय चैनल। पिछली क्लास में हमने जाना कि सम में फॉर्मूला कैसे लगता है एक्सेल में। आज हम जानेंगे कि आप स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं एक्सेल में बड़ी से बड़ी संख्या का। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्क्वायर रूट आपको पता ही होगा, सभी को पता है, मैथ में हमने पढ़ा है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि आप एक्सेल में स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, सिंपली एक फार्मूला अप्लाई करके आप बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं एक्सेल में। तो यही फ़ायदा होता है एक्सेल का। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं, हम पहले टैब के थ्रू लगा के देखते हैं फार्मूला। तो हम जाएंगे, ठीक है, फार्मूला टैब ओपन हुआ है, मैं फिर से दिखा देता हूँ। जब आप ओपन करते हैं होम टैब पे क्लिक करेंगे, फार्मूलाज टैब पे जाएंगे। ठीक है, फिर क्योंकि ये मैथ का फार्मूला तो आप मैथ एंड ट्रिगर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर आप नीचे जाएंगे जब तो आपको दिखेगा यहाँ पे SQRT। याद रखिएगा SQRT जो है स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, इसके लिए SQRT फार्मूला है। ठीक है, तो जब आप इस पर टैप करेंगे तो ये पूछेगा नंबर। स्क्वायर रूट में क्या होता है कि क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो बस आपको एक नंबर डालना है। ठीक है, तो चाहे आप नंबर टाइप करके डालो, चाहे ऊपर से आप देख लो जिस भी नंबर का आपको निकालना हो उसका बस मतलब रो और कॉलम का जो होता है। जैसे मान लीजिए मुझे C112 का निकालना है तो मैं क्या करूँगा C112। ठीक है, तो ये सेलेक्ट हो गया, बस मैं ओके कर दूंगा। तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, स्क्वायर रूट खैर सभी को पता है, मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ कि स्क्वायर रूट हम उस संख्या को बोलते हैं जिसका डबल करने पे जिसका हमने मतलब निकाला है स्क्वायर रूट वो संख्या है। मतलब समझे आप, जैसे 272 पॉइंट अरे मतलब डेसिमल 0294102 का जब आप इंटू करेंगे ना इतने ही से, जस्ट मतलब ठीक इतने ही से 272 का मतलब ये पूरी संख्या का ठीक इसी संख्या से जब आप इंटू करते हैं ना तो जो वैल्यू आती है वो हमारा स्क्वायर होती है। और फिर जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो जैसे 74,000 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो ये आ गया हमारा 272। तो यहाँ पे यूज़ होता है यही स्क्वायर रूट फार्मूला का। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आई होप। वैसे अधिकतर लोग को पता ही है स्क्वायर रूट। तो फिर उसके बाद हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, वो तो हमारा हो गया फार्मूला टाइप से। हो सकता है आपको उतना मतलब क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ी संख्या 74,000। मैं आपको एक छोटी संख्या से दिखाता हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट होता है एक्सेल में और क्या होता है। ठीक है, तो जैसे देखिए मैं छोटी संख्या से करता हूँ। मैथ एंड फिगर में गया, फिर मैं गया स्क्वायर रूट फार्मूला। शिट, सॉरी, गलती से मैंने सेलेक्ट कर लिया, मुझे स्क्वायर रूट करना था। हाँ, स्क्वायर रूट पहले ये हटा दो, ये सब हटा दो पहले। हाँ ठीक है, मैं देखिएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब जैसे मैं छोटी संख्या से बता देता हूँ ताकि एक बार आपको क्लियर हो जाए कि स्क्वायर रूट होता क्या है और कैसे निकलता है। ठीक है, मतलब एक बार कंफर्म हो जाए, पता तो सभी को है बट क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 4 मैंने लिख दिया। ठीक है, 4 का हम स्क्वायर रूट निकालना है तो ये आ गया हमारा 2। अब आप समझ गए होंगे कि आप जब 2 का 2 से इंटू करते हैं 2 या कितना होता है 4, तो वो स्क्वायर होता है 2 का। ठीक है, और जो मतलब 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 2 है। ठीक है, तो यही चीज़ है स्क्वायर रूट का मतलब। और ऐसे ही स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करते हैं एक्सेल में। ठीक है, ये तो रही बात फार्मूला टैब के थ्रू। अब मान लीजिए हमें टाइप करके करना है तो याद रखिएगा आप क्या लिखेंगे =SQRT। और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हमेशा टाइप करके ही फार्मूला फाइंड आउट करिएगा एक्सेल में ताकि आपको रट जाए। ठीक है, तो SQRT आप लिखेंगे, याद रखिएगा SQRT। ठीक है, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब मान लीजिए कि जैसे ये तो मान लीजिए 4 का स्क्वायर रूट तो कोई फाइंड आउट कर लेता है, पर अगर आपसे बोला कि बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है, अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा बड़ी, मान लीजिए मैं एक एज एग्जांपल मान लीजिए ऊपर से देख लेते हैं जो सबसे बड़ी संख्या हो। तो मान लीजिए मैं 5,20,000 का करता हूँ। ठीक है, ये जो आप देखना C103 में। ठीक है, हाँ, तो 5,20,000 का हम करते हैं C103। तो मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया, आप इस तरह भी कर सकते हो, सिंपली बस टाइप करोगे। ठीक है, जिस उसमें होगा रो कॉलम में उसको आप बस सेलेक्ट कर लोगे, मतलब उसी की संख्या आप टाइप कर दोगे। किस में ये आ रहा है C और 103। ठीक है, तो C103 आपने लिख दिया, सिंपली ये हो गया। फिर उसके बाद क्या करोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे, फिर बस ओके। तो देखिए ये बता दिया 721 मतलब डेसिमल 1102,551। ठीक है, तो इसका जब आप इंटू करोगे इतने ही से तो आ जाएगा
52,000। तो यही होता है स्क्वायर रूट, इस तरह फाइंड आउट करना। अब अगर आपको कह दिया जाए कि आप कागज़ पेन पे निकालो स्क्वायर रूट 5,20,000 का, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है, और हो सकता है आप मतलब काफ़ी समय लग जाए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे होता है एक्सेल में स्क्वायर रूट का यूज़ होता है। मतलब कभी कभी बोला जाता है ऑफिस में, कभी कभी क्या अधिकतर ही मतलब क्या होता है कि मतलब प्रॉफिट्स कितने हुए और लॉस कितने हुए, ये सब जानने के लिए स्क्वायर रूट फार्मूला का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है ऑफिस में, इसलिए आपको जानना ज़रूरी है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि स्क्वायर रूट फार्मूला कैसे यूज़ होता है, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं हम। आप क्या करोगे, इज इक्वल टू SQRT, ये मैंने स्मॉल में लिख दिया। हमेशा याद रखिएगा कि कैपिटल में ही टाइप करिएगा फार्मूला, तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, SQRT। फिर उसके बाद हम निकालते हैं, मान लीजिए C108 का, ठीक है, C108, ठीक है, आपने टाइप किया फिर ओके कर दिया, तो ये आ गया 221, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे, और जितना आएगा उसको अगर आपको चेक करना होगा मन की तसल्ली के लिए कि हाँ सही आ रहा है कि नहीं, वैसे सही तो आना ही है क्योंकि एक्सेल का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप मतलब इसको चेक करने के लिए कि तसल्ली के लिए कि सही है कि नहीं, आप इसका इसी से इंटू कर लीजिएगा, ठीक है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही दिखाया क्लास के। तो आपको ताकि कंफर्म हो जाए कि हाँ उतना आ रहा है कि नहीं, ठीक है, कंफर्म करने। तो ये होता है हमारे स्क्वायर रूट का फॉर्मूला। दोनों तरीके हैं, चाहो तो आप C110 मतलब कि किस रो किस कॉलम के मैच को आप टाइप करो, जैसे कि C100 हमने लिखा था 3, ठीक है, इसी तरह C108 लिखा, तो इसी तरह होता है, ठीक है। तो या तो दूसरा तरीका है कि अगर आपको नंबर पता है कि कितना था उसका, तो आप टाइप कर सकते हो सिंपली नंबर। जैसे मान लीजिए हमें पता लगाना है 2,30,000 जो कि C102 में, तो दोनों तरीके, चाहे तो आप C102 लिखो चाहे डायरेक्टली नंबर लिख दो, ठीक है, 2,30,000। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया, ठीक है, ये हो गया, सिंपली मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, ओके, ठीक है। तो दोनों में वही आएगा, कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो ये होता है हमारा स्क्वायर रूट का फॉर्मूला, एक्सेल में यूज़ होता है। इस तरह से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं एक्सेल में, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करिए। फिर मैं मिलूँगा अगली क्लास में कि एक नए फार्मूले के साथ। और याद रखिए कि ये जो भी मैं फार्मूला बता रहा हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मैं आपको बता रहा हूँ जिनका यूज़ होता है हर जगह, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइनिंग ऑफ, पीस।